यहाँ के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कोचिंग के माध्यम से? मैं इस आवाम का यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आवाम है अपने जिस कदर जैसे एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान कराए। सिकटा प्रखंड के कठिया मठिया गांव में अपना एम्बिशन कोचिंग सेंटर के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर अल्पसंख्यक और गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षित करने का कार्य संस्थान के डायरेक्टर आदिल आलम और उनके सहयोगी टीचर के द्वारा विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें पिछड़े समाज के बच्चों को भी समाज की मूल्य धाराओं के साथ जुड़ने का कार्य कर रही है। हर साल की भांति इस साल भी 10 के बच्चों का विदाई समारोह किया गया, जिस विदाई समारोह में गांव के लोग शामिल रहे। दूर से आए हुए अतिथि ने बच्चों का हौसला अफजाई किया और हिम्मत की बात की और साथ ही आबिद सर ने बताया कि पढ़ाई जिंदगी का एक हिस्सा है और देश का बहुत बड़ा विकास है। टीचर और अतिथियों ने बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। दूर से आए हुए अतिथियों में शामिल रहे अविनाश कश्यप, एजाज आलम और एजाज अली, ताजदार अहमद, राहुल कुमार अहमद, मंसूर सादिक सर, नाहिद सर, महताब अली, अफजल अली, साहिद आलम आदि लोग उपस्थित रहे। कानूनी जंग न्यूज के लिए बेतिया से साबिर अली के। जी सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद शेर पड़ेगा और मैं इस कोचिंग का सहयोगी एक टीचर हूँ और मैं यहाँ पर बच्चों को क्लास 12 तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरा उम्मीद है कि मैं और आगे तक बच्चों को शिक्षा दे पाऊँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चा लोगों को ऊंचा से ऊंचा लेवल पर पढ़ाई दिया जाए। उन लोगों को इस गांव में, हमारे मोहल्ला में और हमारे क्षेत्र में वो लेवल की पढ़ाई मिले बच्चों को जो शहर में और दूर दराज पढ़ना चाहते हैं, वो सब दिया जाए ताकि बच्चा लोगों को कहीं जाने की और कहीं पर इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत न पड़े। इसी प्रयास में और इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और मेहनत करते रहे। हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत तो हम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो मेहनत बच्चा लोग करता है। ठीक है, हम लोग तो थोड़ा सा सहयोग देते हैं। टीचर जो होता है वो क्या होता है, वो ये क्या है तो मार्गदर्शन बताने वाला, इनका राह बताने वाला होता है। उस पर चलने वाला जो होता है हमारे जो स्टूडेंट है यानी कि बच्चे हैं वही चलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को अहमियत देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा उन लोग मेहनत किए हैं, रात रात पर जाके हैं, 3 बजे उठ कर और 2 बजे उठ कर पढ़े हैं। ठीक है, और अभी तक वो लोग देखा जाए तो बहुत बेहतरीन उन लोगों का हमारे माध्यम से बहुत बेहतरीन उन लोगों प्रस्तुत किया है और रिवीजन किया है। ठीक है, और बेहतर हमको उम्मीद है कि बेहतर नंबर लाएगा लोग। ठीक है, और क्या जो भी होगा वो देखा जाएगा, ऊपर वाला है। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो अव्वल नंबर लाएगा लोग, और कहा है कि और पूरे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा लोग। और दूसरा बात यह है कि आने वाले जो बच्चा है वो भी इनसे भी बेहतर और नंबर लाएगा लो और कुछ करके दिखाएगा लो। ये मुझे पूरा उम्मीद है और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आदिल आलम पड़ेगा और मैं ये अपना एम्बिशन का डायरेक्टर हूँ और ये अपना एम्बिशन कठिया मठिया चौक रेलवे ढाला के पास चलता है। और दूसरी कि मैं यहाँ आज 2017 से यहाँ से कार्यरत हूँ और यहाँ सेवा दे रहा हूँ इस कोचिंग संस्था में। और यहाँ से अभी तक मेरे कोचिंग संस्था में 94% मैट्रिक क्लास का रिजल्ट है और इंटर साइंस तक मेरा बैच चलता है। जैसे मेरे कोचिंग संस्था का जो लोगो है, ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ गरीब तबके के बच्चों को हर तरह से सुविधा प्रदान की जाती है और जहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे अनाथ बच्चे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। कोई बच्चे गरीब तबके के जिसको पैसा नहीं है उसको अपने पास से पढ़ाती भी है और कुछ बेनिफिट के तौर पर उसको प्रदान भी करती है। और दूसरी सर ये चीज़, आप विदाई के समारोह के समय जब आप बच्चों को समझा रहे थे तो उसमें आपने एक अपना बात रखा था कि आप लोग रात का खाना 1 बजे रात को खाते थे और दिन का खाना 1 बजे दिन में खाते थे। तो सर इसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी मेरे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो किसी तरह अपने माँ बाप के नाम को रोशन करे और इस समझिए कि इस कौम का नाम रोशन करे जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। जैसे कठिया मठिया सिकटा पंचायत, सिकटा जो परमंडल है, उसमें भी ये अपना नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। और मेरे अनुज जो मेरे भाई हैं आबिद सर, ये रात रात का खाना जो 1-1 बजे खाए हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों का ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, बच्चा लोग को ऐसे क्वेश्चन को ये तैयार किए थे, ऐसा क्वेश्चन तैयार कराए थे
कि ताकि ये बोर्ड से एकदम टैली करने वाला, रात रात भर जाग जाग के हर एक बुक का अध्ययन करके स्टडी करके उसमें से क्वेश्चन निकाले थे और बच्चों को प्रेस्टिक करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना प्रेस्टिक कराया गया, अगर सही उपयोग मेरे बच्चे क्लास में भी है और उसके बाद इंटर क्लास में भी समझिए कि 75% रिजल्ट है। और मेरे कोचिंग में जितने भी बच्चे अभी तक पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ अच्छा बेहतर किए हैं और उम्मीद है कि आगे बेहतर करेंगे। सर एक और चीज़ इसमें यह है कि ये विदाई का लास्ट समारोह जो आपने रखा है 10th के बच्चों के लिए, तो सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए जिसको आपने तालीम दिया है? देखिए, मैं अपने बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये संस्था यहाँ इंटर बीए तक कंपटीशन लेवल तक की तैयारी करा रही है। और जितना शिक्षा मैंने दिया है, अगर इससे बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है और उनके पास किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो बाहर जाकर तैयारी करें। बेहतर बच्चे हैं, जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जिसके पास पैसे की कमी है, वो हमारे पास आए। हम जहाँ तक हो सके अपने स्तर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। और सर आप यहाँ के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कोचिंग के माध्यम से? मैं इस आवाम का यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आवाम है अपने जिस कदर, जैसे एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान कराए। बच्चे हैं, जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जिसके पास पैसे की कमी है, वो हमारे पास आए। हम जहाँ तक हो सके अपने स्तर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। और सर आप यहाँ के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कोचिंग के माध्यम से? मैं इस आवाम का यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आवाम है अपने जिस कदर, जैसे एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान कराए। जी सर, और इस कोचिंग को कामयाब बनाने में आपका और भी साथी का जो सहयोग रहा है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे इस कोचिंग संस्था 2017 में मुन्ना सर और इजहार सर प्रतिपादन किए थे और मैं पहली बार यहाँ आया था। फिर उसके बाद मुन्ना सर सर्विस होने के कारण इससे अलग हो गए, लेकिन आज तक इस कोचिंग का नींव रखने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो इजहार सर का है और मेरे अनुज भाई आबिद सर का है।